तो बायोलॉजी से संबंधित ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर क्लियर कीजिएगा। आज हम यहाँ पर 28 से 53 तक के जो वेटेरनरी से संबंधित बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, अंत तक देखना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PDF भी आपको मिलेगी, ठीक है ना। देखिए 28 क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या है, तो याद रखना सबसे बड़ा जो स्तनधारी है वो हमारा कौन सा है, ब्लू व्हेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 29, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है, तो विश्व का जो सबसे छोटा पक्षी वो हमारा होता है हमिंग बर्ड। 30 क्वेश्चन यहाँ पर कशेरुकी जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है, तो याद रखना इनेमल जो होता है ना वो सर्वाधिक कठोर भाग होता है। और ये इनेमल जो है ना एक वाइट सी परत होती है जो हमारे दांतों के बीच में चिपकी रहती है, ठीक है ना। फिर हमारा 31 क्वेश्चन है यहाँ पर व्हेल में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है, किस अंग के द्वारा होता है, तो याद रखना गिल के द्वारा होता है, क्योंकि व्हेल जो है ना एक जलीय जीव है, ठीक है। 32 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है, तो याद रखना प्राइमेट्स में रखा गया है। फिर हमारा 33 क्वेश्चन है यहाँ पर ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है, यानी ऊतकों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो याद रखना एनाटॉमी कहा जाता है। डी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। फिर हमारा अगला 34 क्वेश्चन है कोशिकाओं का समूह ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। फिर हमारा 35 क्वेश्चन है पुनरुत्पादन उत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है, तो याद रखना जो संयोजी होते हैं ना उनमें सर्वाधिक क्षमता ज़्यादा होती है। 36 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन सा ऊतक करता है, यानी ऐच्छिक और जो अनैच्छिक क्रियाएं उनको नियंत्रित कौन करता है, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक या फिर उपकला ऊतक, तो याद रखना तंत्रिका ऊतक यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 37 क्वेश्चन है यहाँ पर रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो याद रखना रक्त जो हमारा ब्लड है ना वो एक प्रकार का संयोजित तरल ऊतक है। फिर हमारा 38 क्वेश्चन यहाँ पर अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, हृदय में पाए जाते हैं, आमाशय में पाए जाते हैं, फिर आहार नल या फिर त्वचा में, तो याद रखना आमाशय में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन राइट हो। 39 संयोजी ऊतक के उदाहरण है लिम्फ, हड्डियाँ, प्रोटीन, ये सभी, तो याद रखना ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबाउ। 40 क्वेश्चन है संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है, यानी जो संकुचनशील ऊतक होता है ना वो हमारा पेशी ऊतक, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 41 क्वेश्चन है चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं, तो याद रखना चेतना ऊतक जो है ना हमारा तंत्रिका ऊतक को कहते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। 42 क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए व ब दोनों में पाया जाता है। 43 क्वेश्चन है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, याद रखना पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है ना हमारा मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। फिर हमारा 44 मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो याद रखना मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है 206। अगला क्वेश्चन है 45 भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है, कौन बदलता है, टाइलिन बदलता है, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 46 क्वेश्चन है भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है, याद रखना जो भोजन का अवशोषण है ना वो हमारी बड़ी आंत या फिर यकृत या फिर छोटी आंत या फिर ग्रास नली में होता है, तो बताओ कौन सी आंत में होता है। जो भोजन का अवशोषण जो होता है वो हमारी छोटी आंत में होता है, याद रखना काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखना इसको। 47 यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ऑप्शन ए हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी यकृत, तो याद रखना मानव शरीर की जो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है ना वो यहाँ पर हमारी है यकृत, ठीक है ना। और 48 क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है। देखिए इंसुलिन यहाँ पर ऑप्शन दिए गए दमा, टीबी, डायबिटीज या फिर ये तीनों, तो बिल्कुल भी आपको ये तीनों कभी भी नहीं करनी है। डायरेक्ट जो राइट ऑप्शन है वो इसका होगा डायबिटीज़, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। इन तीनों में से कभी भी आपको तीनों चूज़ नहीं करने एक साथ कभी भी है, तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर नोट करना। जो 49 क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ पर इस प्रकार है कि कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, यानी त्वरित यानी फास्ट ऊर्जा प्रदान करता है, कौन सा है वो, जो प्रोटीन, विटामिन, वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट, तो याद रखना जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ना वो हमें त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट हमें त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। 50 क्वेश्चन है हमारा शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है, नासिका गुहा द्वारा, ऑप्शन ए नहीं होता है, क्योंकि नासिका गुहा का केवल इतना ही कार्य होता है कि ये तो है ना श्वसन को एक मार्ग प्रदान करते हैं, ठीक है। फिर होता है फेफड़ा, हाँ फेफड़ा यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि गैसों का विनिमय जो है ना फेफड़ा के द्वारा होता है, हृदय के द्वारा नहीं होता है, ठीक है, और धमनी के द्वारा भी नहीं होता है। 51 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा
वृक्क जो किडनी है, वो किडनी किसकी क्रियात्मक इकाई है? तो याद रखना नेफ्रॉन की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? किडनी होती है। फिर हमारा 52 क्वेश्चन है यहाँ पर, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो नाइट्रोजनी उत्सर्जक अगर कभी भी आ जाए तो याद रखना नाइट्रोजनी उत्सर्जक है हमारा यूरिया। तभी तो हम फसलों में अधिकतर क्या करते हैं? यूरिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है। 53 क्वेश्चन है हमारा, शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। तो याद रखना पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना हमारे गले में होती है थायराइड ग्रंथि, मस्तिष्क में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और वक्स और उदर में नहीं होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।